ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी प्यारे बाप दादा का आह्वान करेंगे, उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। जो नए लोग आज ही जुड़े हैं या कुछ दिन से जुड़े हैं, जिनके प्रश्न है कि आवाहन कैसे करना है, कल सुबह मुरली रिवीजन से पहले भी बताया, अभी फिर से बता देते हैं। बाबा को बड़ी भावनाओं से इस सभा में बुलाना, इसे कहते हैं आवाहन। एक होता है याद करना, एक होता है बुलाना। याद करना कि भाई हमारे घर में आ, फला फंक्शन है, ठीक है, हमारे घर में हमारे बच्चे का बर्थडे है, ओके, लेकिन आपका आशीर्वाद चाहिए पर आना नहीं। हम आपको याद कर रहे हैं, हाँ, आप अपनी ब्लेसिंग्स भेजना, पहला। दूसरा, हमारे घर में हमारे बच्चे का बर्थडे है, आपको जरूर आना है, आपको जरूर आना है। तो यह है आवाहन। तो एक है बाबा को याद करना, अपने लिए पर्सनल रिलेशन। एक है आवाहन करना पूरे परिवार के लिए, वो आ, भावना से कि बाबा अगर कोई कैपेबल भी नहीं है, उसकी याद इतनी शक्तिशाली या उस लेवल तक नहीं जा सकती कि वो आपका आवाहन कर सके, तो उनकी तरफ से मैं आपको आवाहन करती हूँ। तो आइए हम पूरा संगठन, हाँ, जिस परम लक्ष्य के साथ पढ़ने के लिए बैठा है, उस परम लक्ष्य को पाने के लिए जो भी विशेष ज्ञान रतन आज हमें चाहिए, आप हमें दीजिए। हम उसे अपनी बुद्धि में भी धारण करेंगे, अपने जीवन में भी धारण करेंगे। ओके। और फिर अपना लक्ष्य रिवाइज करके बाबा को आते हुए देखना, फिर बाबा से सुनेंगे। चलिए बाबा को बुलाते। ओम शांति। तो आज विशेष अव्यक्त महावाक्य हैं, तो उनके मुख्य बिंदु, आज की ओरिजिनल डेट है 30/11/2006, और मुरली का टाइटल है ज्वालामुखी तपस्या द्वारा मैंपन की पूंछ को जलाकर बाप दादा समान बनो, तब समाप्ति आएगी, तब समाप्ति समीप आएगी। मैंपन की पूंछ जलानी है। आज अकुट अविनाशी खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों संपन्न बच्चों के जमा का खाता देख रहे हैं। संपन्न बच्चों के जमा का खाता देख रहे हैं। कौन? जो अखुट है, अविनाशी, जो अखुट अविनाशी खजानों के मालिक बाप दादा, फिर अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों के जमा का खाता देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है इस लाइन में, बताओ? आज अकूट अविनाशी खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों के खाता जमा का खाता देख रहे हैं। कौन सा वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है? हाँ, बाप दादा, बच्चों, नारायण भाई, बच्चों का। मैं सिर्फ तुम्हें देख रहा हूं, तुम सिर्फ मुझे देख रहे हो पिछले 2 दिन से। फिर कोई भी हो, फिर कोई भी हो, ये आपकी नहीं, मेरी भी यही है। आई एम द जेलस गॉड। ठीक है, मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देख रहा, तुम मुझे देख रहे हो। हम्म।
समझे? 3 प्रकार के खाते देख रहे हैं। संपन्न, जो खजानों से संपन्न है, 3 प्रकार के खाते देख रहे हैं। एक है अपने पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध का खजाना, अपनी आत्मा के अर्थ किया हुआ योग तपस्या पुरुष अर्थ, ठीक है, श्रेष्ठ प्रारब्ध, ऊंचते ऊंच, श्रेष्ठ माना ऊंचते ऊंच, ऊंचते ऊंच माना संपूर्ण पावनता की प्रारब्ध जमा का खाता। दूसरा है सदा संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। फिर यह संतुष्टता द्वारा दुआओं का खाता, संतुष्ट रहना संतुष्ट करना। तीसरा है मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क द्वारा बेहद के निस्वार्थ सेवा द्वारा पुण्य का खाता जमा करना। हाँ, कोई शॉर्ट फॉर्म बना सकता है तीनों खजानों की? तीनों तीनों खजानों की शॉर्ट फॉर्म बना सकता है? हाँ, संगठन के स्लोगन पे जाओ। पुरुषार्थ करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? चुप रहना पड़ेगा। पुरुषार्थ करना होगा तो चुप रहना पड़ेगा। फिर दूसरा, संतुष्ट रहना है संतुष्ट करना है, ठीक है ना? फिर तीसरा, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क बेहद निस्वार्थ सेवा द्वारा पुण्य का खाता जमा करना है, सुख देना है, बेहद पुण्य। आप सभी भी अपने इन खातों को चेक करते ही हो। यह तीनों खाते जमा कितने हैं, कितने हैं व नहीं है, उनकी निशानी है सदा सर्व प्रति, स्वयं प्रति संतुष्टता स्वरूप, सर्व प्रति शुभ भावना शुभ कामना, और सदा अपने को खुशनुमा खुश नसीब स्थिति में अनुभव करना। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट बताया, ध्यान से सुनो, दोबारा रिपीट। ये तीनों खाते जमा कितने हैं, निशानी क्या है? सदा सर्व प्रति, स्वयं प्रति संतुष्टता स्वरूप, संतुष्टता स्वरूप। जैसे कल बाबा ने कहा जो बीत गया वो ड्रामा, अब क्या करना है, दूसरा क्या कर रहा है मुझे उससे कुछ नहीं है, उनके लिए भी संतुष्ट रहना। फिर तपस्या से चेंज कर सकते हैं। कल शाम को भी बताया, अगर कुछ भी परिवर्तन करने का संकल्प आ रहा है, मैं ये कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं मधुबन को उठा के इधर रख दूं, मैं सेंटर को उठा के इधर रख दूं, हाँ इनको ये कर दूं उनको वो कर दूं, तो सिंपल दो ही तरीके, एक शक्तिशाली सीट स्थूल रूप से, एक है शक्तिशाली सीट सूक्ष्म रूप से, और शॉर्टकट है सूक्ष्म रूप। इतने शक्तिशाली संकल्प। कई बार लगता है ना ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, जो भी आपको लगता है ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके लिए अपने को ताकतवर बनाओ। फिर सर्व प्रति शुभ भावना शुभ कामना, सर्व प्रति शुभ भावना शुभ कामना। और सबसे ऊंची शुभ भावना शुभ कामना कौन सी है? सबसे ऊंची शुभ भावना शुभ कामना कौन सी है? सर्व प्रति सबसे ऊंची शुभ भावना शुभ कामना कौन सी है? हाँ, हम्म, हाँ, हर एक आत्मा अष्टरत्न माला का मन का बन सकती है, बन सकती है। उसको यथार्थ रीति नरिश करना, यथार्थ रीति पालना देना, यथार्थ रीति आगे बढ़ाना। शुभ भावना शुभ कामना, और सदा अपने खुशनुमा खुश नसीब स्थिति में अनुभव, और सदा अपने खुशनुमा खुश नसीब स्थिति में अनुभव करना है। जहां पर भी मैं हूं, मैं कितनी खुश नसीब हूं, मैं कितनी खुशनुमा हूं। अरे ये संबंध पता नहीं कब कटेंगे, ये करम बंधन पता नहीं कब कटेंगे, यहां से मधुबन पता नहीं कब जाऊंगी, यहां से वो पता नहीं कब जाऊंगी, ये कर लूं या ये कर लूं, वो कर लूं कि वो कर लूं। कुछ मत करो, कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ वहीं पर बैठकर अपने को संतुष्ट करना, और फिर खुशनुमा,
और संतुष्ट हो वाला नहीं, चलो जो होगा देखी जाएगी, नहीं। भगवान ने कितनी ब्लेसिंग से आपको यहां पर लाकर रखा है। जहां पर भी आप निमित्त स्थान पर हो, वो सबसे अच्छा स्थान है आपको ऊंच से ऊंच जाने का, संपूर्ण पावनता तक जाने का। ओम शांति आरव। ओम शांति। अमृत वेला किए छे તમે? नहीं? क्लास में कैसे आए फिर? किसने अलाउ किया? पिछली बार भी ऐसे ही, अब भी ऐसे ही? हाँ, क्यों नहीं किया? पिछली बार तक किया था। तो उसके आधार पे आज आ गए? हाँ हाँ। बैज इतना बड़ा लगा रखा है कि गर्दन झुक रही है। हाँ हाँ। ये समर्पित वाला बैज है। बहुत बढ़िया। अगर ये समर्पित वाला बैज लगाया और अमृत वेला नहीं किया, बाबा क्या कहेगा? अब मिस मत करना, ठीक है? आरोही, आरोही दीदी, ओम शांति। શું છે તમે? સારું. સારું છે? અમૃત વેલા કિए છે? बहुत बढ़िया। रूहानी दीदी, ओम शांति, आपने अमृत वेला किया? रूहानी दीदी ने अमृत वेला किया? हाँ किया. ओके गुड। ठीक है आरोही, आरव, प्लीज इस चीज का विशेष ध्यान रखो, है ना? प्लीज अमृत वेला मिस नहीं करो। माता जी ने किया? बच्चों की रिपोर्ट, बच्चे अमृत वेला मिस कर रहे हैं, मतलब मम्मी भी मिस कर रही है, सिंपल सी बात है। तो आदरणीय मम्मी है, कृपया ध्यान दें, ठीक है? ठीक है। निकुल ने किया? हाँ किया है. ओके गुड। ओम शांति लक्षिता, आपने अमृत वेला किया? ओम शांति। हाँ जी किया है। किया है, गुड। हाँ जी। आज ज्यादा सर्दी है क्या, पूरे ग्लव्स वगैरह डाले हुए? नहीं गर्मी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, टेक केयर। ठीक है। कोई भी बच्चा अगर अमृत वेला छोड़ेगा तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे, समझे? बच्चों पे तो चल नहीं रहा है तो बच्चे तुम लोग, ठीक है? अमृत वेला आपका एग्जाम्पल देते हैं हम दुनिया को कि हमारे ग्रुप के बच्चे कभी भी अमृत वेला नहीं छोड़ते या बिना अमृत वेला किए बैठे हैं। हाँ, सुबह जरूर उठो, 10 मिनट बाबा को गुड मॉर्निंग करके पूरे दिन का चार्ट बना के फिर सो जाओ। ओके? ओके आरोही, आरव? ओके। तो बाबा कहते हैं तो चेक करो, दोनों खाते की निशानियां स्वयं में अनुभव होती है। इन सर्व खजानों को जमा करने की चाबी है निमित्त भाव, निर्माण भाव। इन सर्व खजानों के, वैसे तो बाबा ने कहा है, तो चेक करो, दोनों खाते की निशानियां स्वयं में अनुभव होती हैं। इन सर्व खजानों को जमा करने की चाबी है निमित्त भाव, निर्माण भाव। अति निर्माण और अति निमित्त, आई एम नथिंग। निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ भाव। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी को भी अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड, फिजिकल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, जैसे सेवाएं होती हैं, सेंटर की सेवाएं हैं, घर का वातावरण है, बच्चों के आसपास का वातावरण है, खासतौर से विशेष सेवा स्थान जो है, निस्वार्थ भावना से सेवा करो। ठीक है? आत्मा आई है तो वो अपना वर्षा लेने आई है, और उसके लिए पुरुषार्थ करो कि उसके लिए उस पर कितनी मेहनत की जाए। उसकी पद, उसका पोजीशन, उसका बैकग्राउंड देखकर हॉस्पिटैलिटी तो देनी ही पड़ेगी। यहां दिमाग में, मेरे दिमाग में कुछ नहीं होना चाहिए। उसको तो डिलीवर करना पड़ेगा क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, हमें ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं निमित्त भाव, निर्माण भाव और निस्वार्थ भाव चेक करते जाओ। और चाबी का नंबर पता है? चाबी का नंबर पता है? किसको पता है?
तो चाबी का नंबर है 3 बिंदु। चाबी का नंबर 3 बिंदु, किसको पता है? 3 बिंदु अर्थात कौन बताएगा? बताओ, चलो मैसेज करो। मैं आत्मा बिंदु, सबसे पहले बाप बिंदु, मैं आत्मा बिंदु और ड्रामा बिंदु। आज इस पर सब लोग योग करेंगे। अपने को आत्मा समझने से मेरे अंदर कौन कौन सी शक्तियां जागृत होती हैं, भगवान निराकार परमात्मा शिव बिंदु, उसके साथ कनेक्ट होने से मुझे क्या क्या शक्तियां प्राप्त होती हैं। फिर जब मैं ड्रामा के साथ अलाइन हो जाता हूं तो मेरे अंदर कौन कौन सी शक्तियां जागृत हो जाती। मैंने आपको क्या बताया था, पहले भी बताया था, 3 चीजों पे पूरा ड्रामा निर्भर करता है। मेरा ड्रामा, आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, बाबा और मैं, तो ये ट्रायंगल है। तो ड्रामा संपूर्ण साक्षी है, बाबा संपूर्ण साक्षी है, मैं आत्मा थोड़ी सी कहीं कहीं हो जाती है। तो जैसे ही मैं आत्मा पूरे ऐसे लेवल में आ जाती हूँ तो उधर का जो कुछ है, उधर का जो हमारी सोच से परे है, जो हमारी थिंकिंग से परे है, वो एकदम क्लीन दिखाई देता है। चाहे उसे टचिंग्स कहो, चाहे उसे अनुभव कहो, चाहे उसे शक्तिशाली अ, अवस्था कहो, कुछ भी कहो। ठीक है, अपने को उधर लाके निमित्त, निर्माण, निस्वार्थ, 3 डॉट, एक आत्मा बिंदी, दूसरा बाप बिंदी, तीसरा ड्रामा बिंदी, फुल स्टॉप बिंदी। आप सभी के पास चाबी तो है ना, खजाने को खोल कर देखते तो रहते हो ना। इन सभी खजानों के वृद्धि की विधि है दृढ़ता। इन खजानों के वृद्धि की विधि है दृढ़ता। याद आया? कौन सा श्रवण याद आया? कौन सा श्रवण याद आया? प्लीज श्रवण नहीं छोड़ो, श्रवण मिस नहीं करो। कौन सा श्रवण याद आया? ये क्वेश्चन कहाँ पूछा था, किसने पूछा था, किससे पूछा था, बताओ। अभी अभी श्रवण में। हाँ, रमेश भाई जी ने पूछा था। किससे? आदरणीय मम्मा जी से। ठीक है ना, आदरणीय मम्मा नहीं, मम्मा जी। ठीक है, मम्मा जी। तो मम्मा जी से पूछा कि कौन सा एक पुरुषार्थ है जिससे आप तेजी से आगे गए। तो उन्होंने क्या बोला? दृढ़ता, है ना। दृढ़ता होगी तो किसी भी कार्य में यह संकल्प चलेगा ही नहीं कि होगा कि नहीं होगा। किसी भी कार्य में, किसी भी सेवा में, किसी भी, मैं आपको बार बार एक ही चीज पर विशेष ध्यान दिला रहा हूं, संकल्प, संकल्प, संकल्प। अगर आज की मुरली से उसे लेना है तो दृढ़ता, दृढ़ता, दृढ़ता। मैं बार बार बोल रहा हूं, निश्चय, निश्चय और निश्चय। होगा कि नहीं होगा, करेंगे कि नहीं करेंगे, हुआ ही था, हुआ ही पड़ा है। दृढ़ता की स्थिति है, हुआ ही पड़ा है, बना ही पड़ा है। बनेगा, जमा होगा, नहीं होगा, कर करते तो हैं, होना तो चाहिए, तो भी नहीं। दृढ़ता वाला निश्चय बुद्धि निश्चिंत और निश्चित अनुभव करेगा। समझे कहां तक जाना है, किस संकल्प तक जाना है। मैं अपनी भावनाओं से, पूरे भावना से लगा हुआ हूं, मुझे करना है, बाप कराने के लिए आया है, और मैं अपने पूरी भावनाओं से समर्पित हूं, बस। तो फिर मेरा होगा ही, तो फिर मेरा होगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। इस चीज को बार 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 अपने अंदर, वो कल सुनाई थी ना आपको, उससे अगला पैरा है कि कापना यद्यपि दशो दिशा से शून्य नभ घेर रहा है। जो हरिल है, जो पक्षी है, वो ऊपर जा रहा है और उसको डर लग रहा है। 10 की 10 दिशाओं में चारों तरफ सिर्फ नभ ही नभ है और शून्य, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। थक चुका हूं, बैठने की कहीं जगह नहीं है, जाना बहुत दूर है, कापो मत। फिर रुकना, अब नीचे, ऊपर तो शून्य है ही, नीचे वाला रुकना यद्यपि उपहास जगत का तुझको पथ से हेर रहा है। सारा जगत उपहास कर रहा है मेरा, तुझे रुकना नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पूरा जग तेरे पर हंस रहा हो, और बार बार संशय, अरे इतने सारे लोग, इतने सारे
स्पीकर्स, इतनी सारी दादियां, पथ से हिल रहा है, शंशल आ रहा है। तू मिट्टी था, यू वर नथिंग, तुम कुछ भी नहीं थे, किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है अपने देह के आधार पर, इस देह के आधार पर पुरुषार्थ। तू था सृष्टि, किंतु सृष्टा का गुण तूने पहचान लिया है। यू वर नथिंग, लेकिन अब बाप तुम्हारे साथ है और तुमने बाप का गुण पहचान लिया, वो बनाने के लिए ही आया है। इस जीवन में आना, यथार्थता क्या है भाई? साइकिल में वापस आएंगे, मिट्टी निश्चय है यथार्थ, पर क्या केवल जीवन मिट्टी है? तो आगे फिर बहुत सारा है, लेकिन मेन जो बाबा निश्चय की बात कर रहे हैं, उस निश्चय को पकड़ के चलो। ठीक है, चल उड़ चल हारी, लिए हाथ में एक अनोखा ओछा तिनका। एक ओछा सा पुरुषार्थ है। लोगों को लगेगा क्या करते हैं, मुरली कर ली, थोड़ा बहुत योग कर लिया, ये कर लिया, वो करना। अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। ये मेरी दृढ़ता, मेरा निश्चय है। मैं तो एक सिंपल सी बात कहता हूं, आत्मा है, ठीक है, अल्टीमेटली आत्मा ही है ना। जिन्होंने किया था वो भी आत्मा ही है, और जो आज कर रहे हैं वो भी आत्मा ही है। सब कुछ मेरे संकल्पों पे है। तो बाबा कह रहे हैं निश्चय बुद्धि निश्चिंत और निश्चित अनुभव करेगा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया था, अगर ज्यादा से ज्यादा सर्व खजानों का खाता जमा करना है तो मन मनाभव के मंत्र को यंत्र बना लो। व्हाट इज यंत्र? द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, हमारे यहां से पलटूपुर 30 किलोमीटर दूर है, अगर हम पैदल पैदल चले तो 30 किलोमीटर दूर है, 2 घंटे में पहुंचेंगे, 4 घंटे में पहुंचेंगे। अगर हमारे पास यंत्र है, कार है, स्कूटर है, टुक 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 टुक, आधे घंटे में, 15 मिनट में। यंत्र बना लो जिससे सदा बाप के साथ और पास रहने का स्वतः अनुभव होगा। ठीक है, 1 सेकंड में चलो, परम धाम, मन मना भव। परम धाम में परमात्मा के साथ, एकदम बाप के समीप, बाप और मैं। मन मना भव मंत्र से बाप की समीपता का अनुभव। तो मन मना भव यंत्र, जिससे सदा बाप के साथ और पास रहने का स्वतः अनुभव होगा। पास होना ही है, 3 रूप के पास हैं। एक पास रहना, दूसरा जो बीता हुआ जो पास, तीसरा है पास भी दोनों होना। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ। बाबा क्या कह रहे हैं, बाप दादा ने पहले भी सुनाया था, अगर ज्यादा से ज्यादा सर्व खजानों का खाता जमा है तो मन मना भव के मंत्र को यंत्र बना दो। वो इंस्ट्रूमेंट है, उससे क्या होगा, जिससे सदा बाप के साथ और पास रहने का स्वतः अनुभव होगा। तो पहले यंत्र, पहले मन मना भव, वो है यंत्र। यंत्र से क्या होगा, पास रहने का अनुभव होगा। पास हो, पास रहेंगे तो क्या होगा, 3 पास मिलेंगे। पास होना, एक है बाबा के पास रहेंगे, दूसरा है जो बीता हुआ है वो पास हो जाएगा, और तीसरा पास भी दोनों हो जाएगा। अगर तीनों पास हैं तो आप सबको राज्य अधिकारी बनने की फुल पास है। अब चौथा पास, अगर तीनों पास रहेंगे तो कौन सा राज्य अधिकारी? जब हम किसी प्रोग्राम वगैरह में जाते हैं तो वहां क्या मिलता है, पास मिलता है ना। आप जब मधुबन में आते हो तो आपको क्या मिलता है, बैज मिलता है ना। आप किस में आए, सेवाधारी में आए हो? तो अगर नहीं होगा तो पूछते हैं सिक्योरिटी वाले भाई, हाँ कहाँ से आए हो, बैज कहाँ है? तो फुल पास ले ली है व लेनी है। जिन्होंने फुल पास ले ली है वह हाथ उठाओ। जिन्होंने फुल पास ले लिए हाथ उठाओ। पास रहना है, पास होना है, पास भी डोनर बनना है, और पास राज्य में पास होना है। जिसने ले लिए वह हाथ उठाओ।
बस एक ने। अभी तो बोला दृढ़ता। व्हाट इज दृढ़ता? हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। ठीक है। ये द्वापर युग वाला हाथ नहीं चाहिए। द्वापर युग वाला हाथ नहीं चाहिए, शिव भगवान हूं आज। सतयुगी हाथ। ठीक है। अच्छा, लेनी है ले ली है, पहली लाइन वाले नहीं उठाते। लेनी है आपको पहली वाली लाइन, तो बची कौन सी दूसरी लाइन? समझे? सोचते हैं अभी संपूर्ण नहीं बने इसलिए। सोच देखा बाबा के संकल्प, हम लोग भी अभी संपूर्ण नहीं बने हैं। ठीक है, तो इसलिए हाथ नहीं उठा रहे। लेकिन निश्चय बुद्धि विजयी है ही, ये होना ही है। जिन्होंने अपना निश्चय पक्का कर लिया है वो होना ही है। समझे? अभी तो समय की पुकार, भक्तों की पुकार, अपने मन की आवाज क्या आ रही है? अभी अभी संपन्न और समान बनना ही है। वह सोचते हैं बनेंगे, सोचेंगे, करेंगे। क्या क्या आता है? संपन्न और समान बनना ही है, या बन जाएंगे, करेंगे, या ये करेंगे? गे आता है या बनना ही है? अब समय अनुसार हर समय एवर रेडी का पार्ट पक्का रहना ही है। जब मेरा बाबा कहा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा मानते ही हैं, तो जो प्यारा होता है उसके समान बनना मुश्किल नहीं होता। बाप दादा ने देखा है कि समय प्रति समय समान बनने में जो विघ्न पड़ता है, वह सबके पास प्रसिद्ध शब्द है। सब अनुभवी हैं, अनुभवी हैं। तो ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाप दादा ने देखा समय प्रति समय समान बनने में जो विघ्न पड़ता है, वो एक शब्द कौन सा है? मैं। मैंपन। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है, जब भी मैं शब्द बोलते हो तो सिर्फ मैं नहीं बोलो, मैं आत्मा। ठीक है। मैं ब्रह्मा कुमारी हूं, मैं ब्रह्मा कुमार हूं, मैं वरिष्ठ भाई हूं, मैं वरिष्ठ बहन हूं, मैं पुरानी माता हूं, मैं नई माता हूं, मैं कुमारी हूं, मैं समर्पित कुमार हूं। कुमारी बनने का, कुमार बनने का, वरिष्ठ भाई बनने का स्वमान होना चाहिए। ठीक है, स्वमान होना चाहिए। हमने देखा है कई बार कुमारियां आती हैं, तो उनके साथ कोई माता है, वो भी सेम एज की है, लेकिन उनकी कर्मों अनुसार, मतलब वो हिसाब किताब अनुसार नहीं नहीं भाई जी, ये माता है। तो तुमने कुमारी बन के क्या किया? तुम भी यही हो, ये भी यही है। तो वो चीज फिजिकली बताने की मत कोशिश करो। आत्मा अल्टीमेटली ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमारी है। आत्मा अपनी धारणाओं के आधार पर अधर कुमारी और अधर कुमार बनता है। कोई भी आत्मा, कोई भी आत्मा जो बाबा का बनकर आदि धारणाओं पर चलती है, उसको कहा जाता है अधर कुमार और अधर कुमारी। जैसे मैं समर्पित कुमार हूं फिजिकली, अगर मैं अमृत वेला, मुरली, नुमा शाम इसमें से कुछ भी छोड़ देता हूं, तो उस दिन मैं अधर कुमार हूं। ठीक है। फिर वो जो टाइटल्स दिए हुए हैं शरीर के आधार पर, वो सिस्टम को चलाने के लिए दिए हैं, वो आपकी डिग्निटी को हर्ट करने के लिए या उठाने के लिए नहीं दिए। कई लोगों में बोल, हम तो कुमार है, तो अमृत वेला कब किया था? पिछले कल्प में। क्या फायदा हुआ फिर कुमार बन के? तो बाबा कहते हैं जब भी मैं शब्द बोलते हो तो सिर्फ मैं नहीं बोलो, मैं आत्मा, जुड़वा शब्द बोलो। तो मैं कभी अभिमान में ले आता है बॉडी कॉन्शियस वाला मैं, आत्मा वाला मैं नहीं। कभी अभिमान भी लाता है, कभी अपमान भी लाता है, कभी दिल शिकस्त भी बनाता है। इसलिए इस बॉडी कॉन्शियस के मैंपन को स्वप्न में भी नहीं आने दो। बाप दादा ने देखा है स्नेह की सब्जेक्ट में मेजोरिटी पास है। आप सभी को किसने यहाँ आप सभी को किसने यहाँ लाया? चाहे प्लेन में आए हो, चाहे ट्रेन में आए हो, चाहे बस में आए हो, लेकिन वास्तव में बाप दादा के स्नेह के विमान में यहाँ पहुंचे हो। तो जैसे स्नेह की सब्जेक्ट में पास है, अब यह कमाल करो, समान बनने की सब्जेक्ट में भी पास विद ऑनर बन के दिखाओ। स्नेह की सब्जेक्ट में भी पास विद ऑनर बन के दिखाओ। पसंद है, समान बनना पसंद है, पसंद है, लेकिन बनने में थोड़ा मुश्किल है। समान बन जाओ तो समाप्ति सामने आएगी। समान बन जाओ तो समाप्ति सामने आएगी। लेकिन कभी कभी जो दिल में प्रतिज्ञा करते हो बनना ही है, तो प्रतिज्ञा कमजोर हो जाती है और परीक्षा मजबूत हो जाती है। चाहते सभी हैं,
लेकिन चाहना एक ही होती है, प्रैक्टिकल दूसरा हो जाता है, क्योंकि प्रतिज्ञा करते हो लेकिन दृढ़ता की कमी पड़ जाती है, समानता दूर हो जाती है, समस्या प्रबल हो जाती है। तो अब क्या करेंगे? क्वेश्चन आता है अब क्या करें, समस्या इतनी प्रबल हो जाती है। कल किया योग समान वाला, ट्रायंगल 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 किया? मैं आत्मा हूं, संपूर्ण ब्रह्म बाप समान, अपने लक्ष्य समान, संपूर्ण तपस्वी ब्राह्मण ब्रह्मा बाप समान, संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाप समान। बाप दादा को एक बात पर बहुत हंसी आ रही है, कौन सी बात? चलो बाबा को हंसाने के निमित्त तो बने। हाँ, है महावीर, लेकिन जैसे शास्त्रों में हनुमान को महावीर भी कहा है, लेकिन पूंछ भी दिखाई है। यह पूंछ दिखाया है मैंपन का। जब तक महावीर इस पूंछ को नहीं जलाएंगे तो लंका अर्थात पुरानी दुनिया भी समाप्त होगी, समाप्त नहीं होगी। तो अभी इस मैं की पूंछ को जलाओ, तब समाप्ति समीप आएगी। इस मैं की पूंछ को जलाओ। सब कुछ अच्छा है, बिहेवियर अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, लेकिन कोई भी मेरी, कई बार कोई पर्सनल चीज है और उसको किसी ने यूज कर लिया, मेरा है, क्यों टच क्यों किया? सपोज टू भी आपको हाइजीन रहना पसंद है, कोई भी चीज है किसी ने गलती से ले भी ली, यूज भी कर ली, वॉश करके यूज कर लो, दूसरी यूज कर लो, ठीक है ना? सपोज टू भी आपके ग्लास है, आपका बर्तन है, आपका कप है, किसी ने यूज कर लिया, बाय मिस्टेक कर लिया, कर लिया, धुलाई करके फिर शुरू कर लो, नया ले लो। दिखता नहीं है, अलग से रखा है, कितनी बार का है अपना ने नहीं। और वो बड़ी बड़ी चीजें ना जब व्यवहार में आएंगे तो बाद में सॉरी बोल देंगे, लेकिन बाद के सॉरी बोलने और पहले व्यवहार की बात नहीं है, मैंपन तो वहीं रहा ना। छोटी छोटी चीजें हैं, गाड़ियां, छोटी छोटी गाड़ियां है, आपकी स्कूटी है, आपकी कार है, हल्का सा किसी ने गलती से मार दिया, लग गई, कुछ हो गया, कोई लेके गया है बोरो करके, कुछ नुकसान हो गया, ठीक है, सही करवा सकते तो ठीक है, नहीं तो लेट इट बी। आगे से ध्यान रखना देनी है कि नहीं देनी है, ठीक है, लेकिन ये नहीं कैसे क्यों किया, कब कहा था, ये है आपने खो दिया, ऐसे नहीं। तो अभी इस मैं पेन की पूंछ को जलाओ, तब समाप्ति समीप आएगी। जलाने के लिए ज्वालामुखी तपस्या, साधारण याद नहीं, ज्वालामुखी तपस्या, साधारण याद नहीं, ज्वालामुखी तपस्या। तुम कहीं नहीं जा सकते, मैंने तुम्हें कोर्स कराया था, इधर ही रहो। प्रेम स्वतंत्र है, उसको छोड़ दो, क्योंकि जब वो खुद छूटेगा तो तुम्हें बहुत पेन होगा, और तुमने उसे प्रेम को स्वतंत्र छोड़ दिया तो वो खुद चल के तुम्हारे पास आएगा। बांध के मत रखो। भाई का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, सुल्तापुर से उल्टापुर, तो सुल्तापुर वाली दीदी उल्टापुर फोन करके, नहीं तुम्हें यहीं से कनेक्शन रखना है, क्या जरूरत है, जाओ उड़ो, और वो ऊंची ऊंची उड़ाने भरो, जहां पर भी रहते हो वहां पर उस संगठन को शक्तिशाली बनाओ। पकड़ के रखते हैं, वहां क्यों गए, यहाँ क्यों गए, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। आप पालना दो ना अपने बच्चे को, आपने अपने बच्चे को संस्कारी बनाया, उसे किसी कॉलेज में डाल दो, किसी इन्वायरमेंट में डाल दो, हो ही नहीं सकता वो बिगड़ जाए। अब पालना खुद की सही नहीं है, फिर उनके गले में रस्सियां इधर घूमो, इधर घूमो, उधर उधर नहीं जाओ। मैंपन, मैंपन बहुत सूक्ष्म है। और फिर ये पुरुषार्थ गिराता है, आत्माओं को गिराता है। सारी दुनिया से परेशान होके तो वो आपके पास आ रहे हैं, और आप फिर उन्हें वही चीज दे रहे हो जो बाहर वाली दुनिया, बाहर वाली दुनिया भी तो ये चाहते हैं, मेरी मुट्ठी में रहे, ठीक है, उधर सासू माँ से पक छूटे, इधर दूसरी सासू माँ, तो छोड़ दो। तो अभी मैं इसमें मैं की पूछ को जलाओ, तब समाप्ति समीप आ गए। जलाने के लिए ज्वालामुखी तपस्या, साधारण याद नहीं, ज्वालामुखी याद की आवश्यकता है, इसलिए ज्वाला देवी का भी यादगार है, शक्तिशाली याद। तो सुना क्या करना है, अभी यह मन में धुन लगी हुई हो, समान बनना ही है, समाप्ति को समीप लाना ही है। आप कहेंगे संगम युग तो बहुत अच्छा है ना, समाप्ति क्यों, लेकिन आप बाप समान दयालु कृपालु रहमदिल आत्माएं हो, तो आज की दुखी आत्माएं और भक्त आत्माओं के ऊपर हे रहमदिल आत्माएं रहम करो।
हम तो मजे में, संगम युग मस्त चल रहा है। कल परसों ही किचन में एक भाई कह रहा था कि मैं चाहता हूं संगम और 200-300 साल चले। मधुबन में बैठे हैं, बढ़िया तपस्या कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। कह तो मजाक में ही रहा था, लेकिन उनका देखो जिनके निमित्त तुम बने हुए हो। मर्सीफुल बनो। दुख बढ़ता जा रहा है, दुखियों पर रहम कर उनको मुक्ति धाम में भेजो। सिर्फ वाणी की सेवा नहीं करो, सिर्फ वाणी की सेवा नहीं करो, अभी आवश्यकता है मनसा और वाणी की सेवा साथ साथ हो। मनसा और वाणी की सेवा साथ साथ हो। आर्मी है, आर्मी का जवान बॉर्डर पे खड़ा है, उसके घर में बहुत गरीबी है, और उसने सामने वाले देश से बहुत सारा पैसा ले लिया, सपोज टू भी 50 लाख रुपए ले लिया। अब वो तो सुखी हो गया, लेकिन उसने देश के साथ क्या करी? गद्दारी। तो क्या हो गया? ट्रेटर। आपने बाबा से वर्षा ले लिया, आप बहुत खुशी हो, लेकिन अपने कर्तव्य नहीं कर रहे आप। तो अपने आप को खुद टाइटल दे, मैं तो नहीं दे सकता, ये तो सबको अपनी अपनी चेकिंग खुद करनी। जो कर्तव्य मुझे करने चाहिए, और ब्राह्मण शुड बी वेरी प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव, तो वो चीज करनी है, अपना 100% देना है, मोर देन 100। दुखियों पर रहम करो, उन्हें मुक्ति धाम तो भेजो। सिर्फ वाणी की सेवा नहीं, लेकिन अभी आवश्यकता है मनसा और वाणी की सेवा साथ साथ हो, एक ही समय पर दोनों सेवाएं साथ साथ हों। सिर्फ चांस मिले सेवा का यह नहीं सोचो, चलते फिरते अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप का परिचय देते हुए चलो। ओम शांति। तो बाप दादा ने देखा कि दुखियों पर रहम कर उनको मुक्ति धाम तो भेजो, सिर्फ वाणी की सेवा नहीं, लेकिन आवश्यकता है मनसा और वाणी सेवा साथ साथ हो, एक ही समय पर दोनों सेवाएं साथ हो। सिर्फ चांस मिले सेवा का यह नहीं सोचो, चलते फिरते चेहरे और चलन द्वारा बाप का परिचय देते हुए चलो। ठीक है, चलते फिरते चेहरे और चलन द्वारा, चेहरा खुशनुमा, चलन सुखदाई। अब समय है अपने को थोड़ा सा, जैसे कहा ना, निमित्त निर्माण और निस्वार्थ, तीनों ही स्टेजेस में अपने को मारना है, अपनी ईगो को मारना है, अपने को थोड़ा सा पीछे हटाना है। कुछ नहीं, दूसरों को थोड़ा सा आगे जाने दो, अगर वो अपनी ईगो को करके आगे जाते ना, ठीक है, ओके। आपका चेहरा बाप का परिचय दे, आपका चेहरा बाप का परिचय दे। कोई ये ना कहे अच्छा आप तो ओम शांति में जाते हो, ये नहीं कहे। आपका चेहरा बाप का परिचय दे। आपकी चलन बाप को प्रत्यक्ष करे। आपकी चलन, आपके बोल, आपके शब्द, आपका व्यवहार, आपकी पालना ऐसी है, लोग कहें कि हमें तो साकार बाबा जो पालना है वो अब मिल रही है, या मिस, उनको मिस नहीं करते, बाबा के थ्रू आपसे मिल रही है, या इस तरह की कि बाबा वो ऐसे ऐसे करते हैं जैसे आप करते हैं, इस तरह की पालना है। तो उसके लिए अपने को थोड़ा सा और ज्यादा सॉफ्ट मोल्ड करना पड़ेगा। एक एक आत्मा को पालना देने के लिए बच्चे से, छोटे बच्चे को संभालना आसान है, बड़े बच्चे को संभालने के लिए उसको, उसके सारे इमोशंस, उसकी सारी बातें, उसकी सारी हिस्ट्री सब जानना पड़ेगा, माँ बनना पड़ेगा डबल। छोटे को संभालना आसान है, छोटे को तो एक बार जोर से बोल दो, तो बड़ा तो एकदम। आपकी चलन बाप को प्रत्यक्ष करती जाए, तो ऐसे सेवाधारी भव, ऐसे सेवाधारी भव। बाप दादा के सामने स्थूल में तो आप सभी बैठे हो, लेकिन सूक्ष्म स्वरूप से चारों ओर के बच्चे दिल में हैं। सबको देख रहा है बाबा, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। देश विदेश के बच्चे, बच्चों के ने ईमेल द्वारा, पत्रों द्वारा, संदेशों द्वारा याद प्यार भेजी है, सभी का नाम सहित बाप दादा को याद प्यार मिली है। और बाप दादा दिल ही दिल में सभी बच्चों को सामने देख गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह। हर एक को इस समय इमर्ज रूप में याद रहती है, इस समय इमर्ज रूप में याद रहती है, हर एक बच्चे की बाबा के दिल में रहता है। ओके, आप मेरा चेहरा और चलन बाप को प्रत्यक्ष करे, ऐसे सेवाधारी भव। तो ऐसे सेवाधारी के और कौन कौन से लक्षण होंगे? चेहरे और चलन जो मुझे बाप से प्रत्यक्ष करे, तो ऐसा सेवाधारी जो मेरी चेहरा और चलन बाप को प्रत्यक्ष करे,
ऐसे सेवादारी बनने के लिए और क्या क्या पुरुषार्थ करने पड़ेंगे। पहला टॉपिक है, सभी का नाम सहित बाप दादा को याद प्यार मिली और बाप दादा दिल ही दिल में सभी बच्चों को सामने देख गीत गा रहे हैं। वाह बच्चे वाह, हर एक को इस समय इमर्ज रूप में सामने याद में सामने देख रहे हैं। सब संदेशी को अलग अलग कहते हैं, फलाने ने याद भेजी है, फलाने ने याद भेजी है। बाप कहते हैं बाप के पास तो जब संकल्प करते हो साधन द्वारा पीछे मिलती है, लेकिन स्नेह का संकल्प साधन से पहले पहुंच जाता है। ठीक है ना, कईयों को याद मिली है ना, तो रिस्पॉन्ड भी मिला है, कईयों ने भेजी है, कईयों को याद का रिस्पॉन्ड मिला है। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ। पहली बार जो आए हाथ उठाओ। पहली बार, ठीक है, सदा पहली बार बन के रहो, बड़े मत बनो। कभी बोला जो दूसरी बार आते हैं हाथ उठाओ? हाँ, तो पहली बार बन के रहो, कम से कम नजरों में तो रहोगे। हनुमान जी की विशेषता क्या थी? चुपचाप जाके बैठ गए अपना, तो अपना भेष बदल के बैठे रहो। पहली बार, पहले, अरे तुम्हें तो पहले भी देखा था, नहीं नहीं हम तो पहली बार है, हम तो छोटे बच्चे हैं। ठीक है, तुम्हें तो पहले भी प्रसाद मिल गया था, नहीं नहीं हम तो पहली बार बन के रहो। पहली बार बन के रहोगे वो भावनाएं जिंदा रहेंगी, पहली बार बन के रहोगे वो उम्मीदें जिंदा रहेंगी, पहली बार वो उमंग उत्साह जिंदा रहेगा, पहली बार वो रिस्पेक्ट जिंदा रहेगी। पहली बार बन के रहो, तो पहली बार जो है वह हाथ उठाओ। यह सेवा में पहली बार आए। अच्छा, बाप दादा कहते हैं भले पधारे, आपके आने की मौसम है। ठीक है, आपको याद किया इसलिए आपके आने की मौसम है। अच्छा, तो इंदौर जोन, सबके हाथ में मेरा बाबा का दिल की शेप का सिंबल है। हाथ तो बहुत अच्छा हिला रहे हैं, लेकिन दिल को भी हिलाना है, समझे? हाथ तो बहुत अच्छा हिला रहे हैं, बाबा बाबा, इसमें ये बाबा बाबा करके हिलता है। सिर्फ याद रखना, भूलना नहीं, मेरा अच्छा चांस लिया है। बाप दादा कहते हैं हिम्मत रखने वालों को बाप दादा पदम गुणा मदद देता है। ध्यान रखना, जो हिम्मत रखता है उसको पदम गुणा मदद, समझे? अब आप एक सिंपल सी बात सोचो कि आप हिम्मत रखते हो 1 घंटे में अपने 1 किलो विक्रम विनाश करने की, सपोज टू बी, या एक दिन में आप पूरे एक दिन की भट्टी करी, 8 8 घंटे की भट्टी करी और आपके 1 किलो विक्रम विनाश हुए। अब आपने हिम्मत करी, उस 1 घंटे लगने के लिए आपको 8 घंटे बैठना पड़ा। सपोज टू बी, बाबा कहते हैं तुम्हारे 1 सेकंड की बीज रूप स्थिति जन्मों जन्मों के विक्रम विनाश करती है। 8 घंटे में 1 सेकंड भी अगर आपका लग गया तो जन्मों जन्मों के विक्रम विनाश करते हैं। जन्मों जन्मों के छोड़ दो, 1 किलो ले लो। अब आपने हिम्मत रखी, बाप की मदद कितनी है? पदम गुणा। तो इतने विक्रम किए होंगे कि पदम गुणा किलो विक्रम विनाश हो जाए। समझते हैं कितनी मदद करता है? 1 केजी कितना होता है? 1 केजी कितना होता है? 1 केजी 1 केजी होता है, 100 ग्राम्स। ठीक है, अरे एग्जाम्पल दे रहे हैं माता जी, काहे विक्रम में 1 किलो विक्रम कैसे तोलोगे? एग्जाम्पल बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि कितना आसान है वहां तक जाना जहां तक हम सोचते हैं। 1 सेकंड की बीज रूप स्थिति बनाने के लिए मैंने 8 घंटे की ताकत लगा दी। 1 सेकंड में अगर मेरे थोड़े से भी विक्रम विनाश हो गए तो बाबा की जो पदम गुणा मदद है वो कितने विक्रम विनाश कर देगी? सोचो तो सही, तो कितना कितना आसान है। तो अपनी ताकत को मेंटेन रखो, अपने उमंग उत्साह को मेंटेन रखो। तो बाबा कहते हैं हिम्मत रखने वालों को बाप दादा पदम गुणा मदद देता है। तो हिम्मत रखनी है ना, तो हिम्मत रखी है ना, अच्छा किया है। इंदौर जोन अच्छा है, इंदौर जोन साकार बाबा की लास्ट स्मृति का स्थान है, अच्छा है। तो बाबा के पास भाई जी आए थे, तो लास्ट डेज की बात है, तो भाई जी जब आए 1000 ग्राम्स, यस। सो बाबा ने जाते जाते जब आखिरी डेज में भाई जी मिले तो भाई जी को बोला था कि इंदौर में सेवा करो। तो भाई जी ने कहा था मैं तो वहाँ किसी को जानता नहीं। तो बाबा ने फिर अपने कनेक्शंस के थ्रू वहाँ पर शुरू करवाया था। हाँ, हमारे संगठन में भी इंदौर जोन वाले बहुत बैठे हैं, आशीष भाई जी बैठे हैं, है ना, और कौन कौन। ठीक है, सभी बहुत खुश हो रहे हैं, गोल्डन लॉटरी मिली है।
अच्छा, इंदौर जोन साकार बाबा की लास्ट स्मृति का स्थान है। सभी बहुत खुश हो रहे हैं, गोल्डन लॉटरी मिली है। जोन की सेवा मिलने से सभी सेवाधारियों को छुट्टी मिल जाती है। और वैसे संख्या से तो मिलती है, इतने लाओ और इतने देखो इतने हैं। यह सभी जोन जोन को अच्छा जान है, ये सभी जोन जोन को अच्छा चांस है कि भाई सब लोग कलेक्टिवली आ जाते हैं। जितने लाने हो ले आओ। तो आप सभी का थोड़े समय में पुण्य का खाता कितना बड़ा इकट्ठा हो गया। यज्ञ में आने की जो सेवा है उससे कितना बड़ा पुण्य इकट्ठा हो गया। यज्ञ सेवा दिल से करना अर्थात अपने पुण्य का खाता तीव्र गति से बढ़ाना, क्योंकि संकल्प, समय और शरीर तीनों सफल किया है। ठीक है, यज्ञ सेवा का बहुत बहुत बड़ा रोल है। तो कोई अपनी पर्सनल भट्टी करने भी आते हैं ना, 8 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा सेवा में जरूर जाओ। फिर शरीर द्वारा सेवा करो। आज एक माता जी आई, माता जी से पूछा तो माता जी बीच में जाने लगी। तो माता जी ने कहा कि मुझे स्नान करने जाना है। तो पहले जब शुरू में आते हैं तो हम किन्हीं को निमित्त बना देते हैं कि भाई पूछ लो। बिना स्नान किए भंडारे में कदम ही नहीं रखना चाहिए, ना अपने ना यज्ञ के, तो बिल्कुल भी नहीं। कि भाई जी हमें पता नहीं था, तो मैं तो फिर कोई बात नहीं, हो जाती है, गलतियां हो जाती है, किसी ने बताया नहीं है तो निमित्त की। मैंने कहा माता जी कितने साल से हो? बहुत साल से। मैंने कहा फिर भी? तो कह रही 18-20 साल हो गए। मैं कहा 18-20 साल से ये नहीं पता कि स्नान करके आना चाहिए? नहीं नहीं, वैसे तो हम योग करते हैं। अरे योग शरीर की भी बात होती है ना। निमित्त बहनों को ये जरूर सिखाना चाहिए। सब्जी में भी स्नान करके ही जाना चाहिए, चलो फिर भी थोड़ा जल्दी जाना पड़ता है, कोई बात नहीं, है ना। सारी सब्जियां थोड़े, जैसे बहुत सारी सब्जियां हैं जो दोबारा नहीं धुलती हैं। जैसे क्या बोलते हैं उसको, लेडी फिंगर, भिंडी। भिंडी है तो उसको एक दिन पहले धुलाई कर दिया जाता है, फिर वो शाम तक सूख जाती है, पानी निकल जाता है, फिर उसको चॉप करते हैं। ठीक है, तो वो दोबारा धुलती नहीं है। तो अगर आप स्नान करके नहीं गए तो बिना स्नान किए हुए वो भोग लगेगा? नहीं लगेगा। उसका निमित्त कौन बन गए? आप बन गए। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। चाकू है तो सीधे चाकू वहां से निकाला और सब्जी चॉप करने लगे, कोई नहीं बोलेगा। इतना बड़ा भंडारा होता, कौन बोले? मैं जाऊं, हाथ धुलाई करूं, चॉपिंग पैड धुलाई करूं, अपना नाइफ धुलाई करूं, तब। ये छोटी छोटी बातें, है ना। तो बाबा कहते हैं पुण्य का खाता, यज्ञ सेवा दिल से करना अर्थात अपने पुण्य का खाता तीव्र गति से बढ़ाना, क्योंकि संकल्प, समय और शरीर तीनों सफल किया। संकल्प भी चलेगा तो यज्ञ सेवा का, समय भी यज्ञ सेवा में व्यतीत हुआ और शरीर भी यज्ञ सेवा में अर्पण किया। तो सेवा है या मेवा है? प्रत्यक्ष फल यज्ञ सेवा कैसे करते? यज्ञ सेवा करते किसी के पास कोई व्यर्थ संकल्प आया? आया किसी के पास, खुश रहे और खुशियां बांटी। तो यह जो यहाँ गोल्डन अनुभव किया, यह अनुभव को वहां भी इमर्ज करके बढ़ाते रहना। यज्ञ सेवा अर्थात खुशी में रहना, खुशी बांटना। इसीलिए किसी को भी टोका टाकी मत करो। आपको पता है कि चाकू धोके और चॉपिंग पैड धुलाई करके करना है, दूसरा आपके चाकू धुलाई करके लाओ, चॉपिंग पैड धुलाई करके नहीं भाई। अगर आप कह सकते हो प्यार से कि माता जी चॉपिंग पैड और चाकू धुलाई कर सकते हैं, तो माता जी वैसे कुछ बोलती नहीं, बस ठीक है, तो करने दो, कोई बात नहीं। किसी को डायरेक्शन मत दो, खुश रहना है, खुशी बांटनी है। आप करके दे सकते हो तो आप, माता जी आप मेरा ले लो, मैं इसको धुलाई कर, बहुत प्यार से। नहीं तो खुश तो बहुत रहते हैं, सफाई सफाई, हम सबको सोचते हैं ये भी हमारे उस पर चले ना। शेयर कर सकते हो प्यार से, बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। कभी भी कोई माया का संकल्प भी आवे तो मन के विमान से शांति वन में पहुंच जाना। मन का विमान तो है ना सभी के पास। मन का विमान है, बाप दादा ने हर ब्राह्मण बच्चे को जन्म की सौगात श्रेष्ठ मन का विमान दिया है। इस विमान में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्टार्ट करना है तो मेरा बाबा, बस चलाना आता है ना विमान, है ना। इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगाना चाहिए, क्या क्या लगाएंगे माता जी, सब कुछ पता है सबको, फिर भी थोड़ा बहुत। तो जब भी कुछ हो मधुबन पहुंच जाओ। भक्ति मार्ग में 4 धाम करने वाले अपने को बहुत भाग्यवान समझते हैं, और मधुबन में भी 4 धाम है। तो 4 धाम किए, पांडवन में देखो 4 धाम है। तो जो भी आते हो पांडवन में जाते हो ना, एक शांति स्तंभ महाधाम, दूसरा बाबा का कमरा स्नेह का धाम, तीसरी झोपड़ी स्नेह मिलन का धाम, और चौथा हिस्ट्री हॉल। तो आप सभी ने 4 धाम किए। तो आज दूसरा योग,
दूसरा योग कौन सा? 4 धाम सबको करना है, और चारों धाम पर अच्छी तरीके से बैठ के योग करना है। ऐसे नहीं कि तुरंत उठे और चल दिए, ठीक है ना। आप कभी भी पांडव भवन की जो वीडियोस हैं तो उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे ना, जल्दी जल्दी, इतना मजा आएगा। ऐसे खड़े होंगे शांति से, टू 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 टू, उसके सामने टू 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 टू, ऐसे, मतलब वो जैसे कैरम बोर्ड से नहीं खेलते हैं, इधर खड़े हुए इधर खड़े। भाई एक जगह आराम से बैठो, आधा घंटा वहां योग करो, 1 घंटा योग करो, फिर चारों स्तंभ पर 1-1 मिनट लगा के, इधर भी खड़े हो, उधर भी उधर भी उधर भी, एक जगह बैठ के अच्छी तरीके से तपस्या करो। ट्रू ट्रू ट्रू, शांति स्तंभ के चारों ओर एक जगह बैठ के आराम से अपने को स्थिर करो, ठीक है। तो आज 4 धाम में 2 घंटे तो कम से कम लगाओ। आधा घंटा बाबा का कमरा, आधा घंटा शांति स्तंभ, आधा घंटा बाबा की झोपड़ी, आधा घंटा हिस्ट्री हॉल, ओके। या एक ही, जहां पर भी जो आपको सबसे अच्छा लगता हो वहां पर, जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन चारों धाम करने हैं आज। तो महान भाग्यवान तो हो ही गए। अभी किसी भी धाम को याद कर लेना। कब उदास हो जाओ तो झोपड़ी में रू रेहान करने आ जाना। शक्तिशाली बनने की आवश्यकता हो तो शांति स्तंभ पहुंच जाना। वेस्ट थॉट बहुत तेज हो रहे हो, बहुत फास्ट हो तो हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाना। समान बनने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो तो बाप दादा के कमरे में आ जाना। अच्छा है, सभी ने गोल्डन चांस लिया, लेकिन वहां रहते भी सदा गोल्डन चांस लेते रहना। अच्छा, हिम्मतवान अच्छे हैं, ठीक है, हिम्मतवान अच्छे हैं। तो बाप समान बनना हो तो बाबा के कमरे में, बाबा के कमरे में एज अ फादर, झोपड़ी में एज अ मदर, ठीक है। और बाप सब संपूर्ण शक्ति स्तंभ ऑफिशियल। क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए तो मेरे समान बनने के लिए? तो शांति, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता, शांति स्तंभ। अच्छा अच्छा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? चलो क्लासरूम में, चलो हिस्ट्री हॉल में, सारे व्यर्थ खत्म करता हूं तुम्हारे, सारे डाउट खत्म करता हूं। कैट ग्रुप, ठीक है ना। वो जो कैट ग्रुप एक स्पेशल ग्रुप है जिसमें जो हार्ट पेशेंट है वो आते हैं, उसका प्रोग्राम होता था। दिल वाले बैठे हैं, बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस सबने मिलकर की, अच्छा किया, आपस में मीटिंग की। और प्रेसिडेंट जो है उसकी भी इच्छा है ये कार्य होना चाहिए, तो जैसे उसकी भी इच्छा है उनको भी साथ मिलाते हुए आगे बढ़ाते रहो। और साथ साथ जो ब्राह्मणों की मीटिंग है उसमें भी अपने प्रोग्राम का समाचार सुना करके राय ले लेना, तो सर्व ब्राह्मणों की राय से शक्ति बढ़ जाती है। सर्व ब्राह्मणों की राय से शक्ति बढ़ जाती है, ध्यान रखना। मेरी ही चले नहीं, कभी भी अगर आप किसी स्थान के निमित्त है, सबकी राय, एक बार को अगर आपकी राय थोड़ी पीछे भी रह जाती है कोई बात नहीं। जैसे आप किसी निमित्त स्थान पे, भाई हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारा ये सेंटर है, अब इस सेंटर पर हमें ये चीज लेनी है, तो क्या समझते हैं? बहुत छोटी छोटी चीजों का तो डिसीजन कोई बात नहीं, कोई बड़ी चीजें लेती है, नहीं तो ये लोगों के दिमाग में चलता है बहुत, है ना। तो इसीलिए सबकी राय लेके, और उसमें शक्ति बढ़ती है। मेहनत अच्छी कर रहे हैं, प्रोग्राम भी अच्छा किया, और दिल वालों ने अपनी बड़ी दिल दिखाई, उसकी मुबारक हो। बड़ी दिल दिखा के रखना है, आप करो आप करो। हाँ दीदी ये होना चाहिए, ये लो चाबी करो, दीदी ऐसे करना चाहिए, ये लो करो। ग्रुप्स बना दो छोटे छोटे, आप पीछे खड़े रहो। डबल विदेशी भाई बहनों से अच्छा है, हर टर्न में डबल विदेशियों का आना इस संगठन को 4 चांद लगा देता है। डबल विदेशियों को देखकर सभी को उमंग उत्साह आता है। सब डबल विदेशी डबल उमंग उत्साह से आगे उड़ रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, उड़ रहे हैं, ऐसे हैं। उड़ने वाले हो या चलने वाले हो, तो जदा जो सदा उड़ता रहता है चलता नहीं है वह हाथ उठाओ। अच्छा, वैसे भी देखो, विमान में तो उड़ के आना ही पड़ता है, तो उड़ने का तो आपको अभ्यास है ही, वह शरीर से उड़ने का है या मन से उड़ने का है। हिम्मत भी अच्छी रखी है। बाप दादा ने देखो कहाँ कोने कोने से अपने बच्चों को ढूंढ लिया, बहुत अच्छा है। कहलाने में डबल विदेशी हैं, वैसे तो ओरिजिनल भारत के ही हैं, और राज्य भी करना कहाँ है, भारत में ही करना है, लेकिन सेवा अर्थ पांचों ही खंडों में पहुंच गए हैं। मतलब वैसे तो 7 खंड है, लेकिन पांचों ही खंडों में, माना वो जो सामने बैठे होंगे या तो वो 5 खंड से आए होंगे, या एक एग्जाम्पल के तौर पे कि डिफरेंट डिफरेंट उसमें, और 5 ही खंडों में भिन्न भिन्न सेवा स्थान में भी उमंग उत्साह से कर रहे हैं। विघ्न विनाशक हो ना, कोई भी विघ्न आए घबराने वाले तो नहीं हो, यह क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, नहीं।
जो होता है उसमें हमारी और हिम्मत बढ़ाने का साधन है। जो भी हो रहा है उसमें और हिम्मत बढ़ाने का साधन है, और अच्छी तरीके से करेंगे। ठीक है, अभी अभी देखो लंदन में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, तो शायद मेरे ख्याल से पहली बार इतने सारे ब्राह्मण वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं लंदन में। तो बाबा कहते हैं कि लेकिन सेवा अर्थ पांचों खंडों में गए, विघ्न विनाशक होना। कोई भी विघ्न आए घबराने वाले तो नहीं होना, ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है, नहीं। जो होता है उसमें हमारी और हिम्मत बढ़ाने का साधन है, घबराने का नहीं, उमंग उत्साह बढ़ाने का साधन है। ऐसे पक्के हो ना, पक्के हो, थोड़ा थोड़ा कच्चे हो, थोड़ा थोड़ा कच्चे हो नहीं। कच्चा शब्द अच्छा नहीं लगता, पक्के पक्के रहना, पक्के हो के साथ चलेंगे, पक्के हो के साथ चलेंगे। संकल्प 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 एंड संकल्प 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 संकल्प। पूरे काल चक्र की सबसे शक्तिशाली चीज है संकल्प, और पूरे काल चक्र में सबसे शक्तिशाली चीज है संकल्प, और पूरे काल चक्र में सबसे महंगी फीस देते हैं हम संकल्पों को करने की। होगा नहीं होगा, करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे नहीं। ठीक है, ये फ्री हैं, भगवान ने स्मृतियां दी हैं, फ्री हैं। करना है करना है करना है करना है, कुछ भी हो जाए करना है। बाबा आए सुबह सुबह अमृत वेले, बच्ची तुमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है बाबा, इधर साइड में बैठो, करना है करना है करना है करना है। देखा है, आप सब तो अपने घरों में रहे होंगे तो पापा से जिद नहीं करते होंगे छोटे बच्चे, नहीं यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए, तो यही चाहिए। ठीक है, और खास तौर से माताएं, बाप को सबसे अच्छी क्या लगती है, बेटी। बेटे को तो एक बार कहते उधर बैठ बेटी को तो अपना वो हक लो, अपने संकल्पों को कमजोर मत होने दो। दादी जान की ऑस्ट्रेलिया का चक्कर लगा कर आई है, उन्होंने बहुत याद दी है। बाप दादा के पास ईमेल भी संदेश भी आए हैं, और बाप दादा देखते हैं कि आजकल बड़े प्रोग्राम्स भी ऐसे अच्छे हो गए हैं जैसे पड़े हुए हैं, जैसे हुए ही पड़े हैं। सभी सीख गए हैं, सेवा के साधनों को कार्य में लगाने का अच्छा अभ्यास हो गया है। बाप दादा को ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 दिखाई देता है, लेकिन सभी यूके थोड़ा नंबर आगे जा रहा है, लेकिन अभी यूके थोड़ा नंबर आगे जा रहा है। दीदी जी ने जिन परिस्थितियों में, आदरणीय निर्मला दीदी जी ने जिन परिस्थितियों में वहां सेवा की है, वो काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ। मैं तो बहुत करीब से उनको देखा है। जब मैं मधुबन में आया था तो उससे कुछ दिन पहले ही दीदी जी आए थे मधुबन में, और जब तक साथ रहे तो खूब सारी चीजें, खूब विशेषताएं, चाहे वो इकोनॉमी का पार्ट हो, साक्षी भाव का हो। सबसे बड़ी विशेषता जो मुझे उनमें लगती थी, प्रभावित नहीं होती थी, कोई भी आत्मा जाए सबके लिए समान। तो अभी यूके थोड़ा सा आगे जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने पहले पहले नंबर लिया है, नंबर 1 लिया है। अभी फिर ऑस्ट्रेलिया को नंबर 1 होना ही है, यूके नंबर 2 नहीं होगा, वह भी नंबर 1 ही होगा। पुराने पुराने ऑस्ट्रेलिया के बच्चे बाप दादा को याद कर रहे हैं, और बाप दादा की लाडली निर्मल आश्रम, आप लोग तो कहते हैं निर्मला दीदी, दीदी दीदी कहते हो ना, लेकिन बाप दादा शुरू से उसको टाइटल दिया है निर्मल आश्रम। तो ऊपर से तो बहुत ज्यादा लगता था, सबका जो बोला था ना कि स्ट्रिक्ट है स्ट्रिक्ट है स्ट्रिक्ट है, और बहुत ज्यादा सॉफ्ट। जिस आश्रम में अनेक आत्माओं ने सहारा लिया, उस आत्मा से अनेक आत्माओं ने पालना ली, और बाप के बने और बन रहे हैं, बनते जाएंगे। तो एक एक ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों को विशेष याद, ये सामने बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया के, है ना, ऑस्ट्रेलिया वाले उठो, बहुत अच्छे हैं, इन्हों को कितना उमंग उत्साह आ रहा है, विश्व की सेवा के लिए खूब तैयारियां कर रहे हैं। बाप दादा की मदद है और सफलता भी है ही है। ठीक है, हमारे जो शांति वन है, शांति वन से 3 गुना ज्यादा जगह ऑस्ट्रेलिया में है, जो दादी निर्मला दीदी ने तभी लिया था, और वहां पर रिट्रीट सेंटर वगैरह क्रिएट कर रहे थे, ब्लू माउंटेन। और बाबा ने एक कॉल की, एक कॉल, और अगले दिन इधर आके बैठ गई थी। समझे, इतना डिटैच होना चाहिए अपनी हर चीज से, खासतौर से जो हमने क्रिएट की होती है ना, मेरा सेंटर, मेरी सेवाएं, मेरा विंग, मेरा एरिया, तुरंत बोलिए क्या है, फिर उनको भी संभालती रही, यहां पर भी संभालती रही, अटैचमेंट नहीं। अच्छा, सभी क्या दृढ़ संकल्प कर रहे हो, अभी इसी संकल्प में बैठो कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, सभी संकल्प करो, सर्वोच्च सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।
इस पर योग कर सकते हैं आज आधा घंटा एक ही संकल्प में। सर्वोच्च सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और जैसे ही ये पूरा हो, बाबा का हाथ मेरे सर पर, तथास्तु। सर्वोच्च पावनता की सफलता का सर्वोच्च अधिकार मेरा है ना, जन्म सिद्ध अधिकार है, तथास्तु। विजय हमारे गले की माला है, इस निश्चय से और रूहानी नशे में अनुभवी स्वरूप होकर बैठो। अच्छा, चारों ओर के फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाहों को, सदा बेगमपुर के बादशाह स्वरूप में स्थित रहने वाले बच्चों को, सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट इन द वर्ल्ड सर्व बच्चों को, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला वाले बच्चों को, सदा समाप्ति को समीप लाने वाले बाप दादा समान बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, दिल की दुआएं, वरदाता के वरदान। ठीक है, तो कौन सा वरदान लेंगे? कौन सा वरदान लेंगे? सर्वोच्च सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। वरदाता का वरदान दे रहा है बाबा। दिखने में कोई सुना रहा है, मुरली है, कभी चली थी और आज रिवाइज हो रही है। समझने में आज चली है, मेरे लिए चली है और प्रत्यक्ष चल रही है। स्वयं भगवान मेरे पर निश्चय करके चला रहा है। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, स्वयं की सर्व कमजोरियों को दान की विधि से समाप्त करने वाले दाता विधाता भव। स्वयं की सर्व कमजोरियों को दान की विधि से समाप्त करने वाले दाता विधाता भव। भक्ति में यह नियम होता है कि जब कोई वस्तु की कमी होती है तो कहते हैं दान करो। दान करने से देना लेना हो जाता है। तो किसी भी कमजोरी को समाप्त करने के लिए दाता और विधाता बनो। यदि आप औरों को बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनेंगे तो कमजोरियों का किनारा स्वतः ही हो जाएगा। अपने दाता विधातापन के शक्तिशाली संस्कार को इमर्ज करो तो कमजोर संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुण गाते रहो, कमजोरियों के नहीं। अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुण गाते रहो, कमजोरियों के नहीं। ठीक है, तो श्रेष्ठ भाग्य कौन सा है, समझते हैं? अच्छा, ओम शांति। योग करना हो तो योग का दान दो। बाबा ने कहा ना, जिस चीज की कमी होती है उसका दान दिया जाता है। अव्यक्त स्थिति नहीं तो मैं अव्यक्त स्थिति का, सारी आत्माओं को संपूर्ण पावनता। अच्छा, आज का प्रैक्टिकल होमवर्क। ओके, टॉपिक, मेरा चेहरा और चलन बाप को प्रत्यक्ष करे, ऐसा सेवाधारी बनने का क्या क्या पुरुषार्थ है। कौन कौन सी ऐसी सेवाएं हैं जिनके आधार से ये लगे कि ये ब्रह्मा बाप समान है, बाप को प्रत्यक्ष, भगवान इनको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, पाल रहे हैं। फिर योग, चार धाम पर अच्छे से बैठकर योग करना है, आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा आधा करना। हाँ, बाकी जितना आपको अच्छा लगे, 15 मिनट 15 मिनट भी कर सकते हैं उस धाम की विशेषता के अनुसार। ओके, और फिर दूसरा योग है सर्वोच्च सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस पर कम से कम आधा घंटा। सर्वोच्च सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और बाबा मुझे तथास्तु का वरदान दे रहे हैं। ओके, और मुरली रिवीजन करना है। मुरली रिवीजन से सबको क्या निकालने? स्वमान, नोट स्वमान, वरदान। ठीक है, वरदान निकालने। तो वरदान कोई भी ऐसा ना हो जो कल पहले बाबा ने कभी दिया हो। वरदान कैसे बनाने? जैसे ये है, ये वाली लाइन है, इसको पढ़ो। ठीक है, एक आत्मा बिंदी, दूसरा बाप बिंदी, तीसरा ड्रामा बिंदी। आप एक आत्मा बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी के हम्म हाँ, आप एक बाप बिंदी, दूसरा आत्मा बिंदी, तीसरा ड्रामा बिंदी की चाबी से अपनी सर्वोच्च पावनता के खजाने खोलने वाली नंबर 1 आत्मा है। ठीक है ना, समझ में आया? कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा है? ओके, ठीक है, एक और बताना है। ये देखो, ये आया, ऐसे पक्के होना, पक्के हो या थोड़ा कच्चे हो, नहीं, कच्चा शब्द अच्छा नहीं लगता। पक्के हैं, पक्के रहेंगे, पक्के होकर साथ चलेंगे। आप पक्के हैं, पक्के रहेंगे, पक्के होकर साथ चलेंगे के वरदान से बाप दादा, ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करने वाली नंबर 1 आत्मा है। ओके, इसको आप हाथ से लिख सकते हैं,
अगर इनको कॉपी पेस्ट करके सिर्फ वरदान बनाना है तो टाइपिंग से भी लिख सकते हैं। ओके, जो सबसे ज्यादा वरदान बना के लाएगा कल उसको प्राइज मिलेगा, है ना। आज मैं भी बनाऊंगा। ओके, आज मैं भी बनाऊंगा और फिर शाम को शेयर करूंगा। चाहे कुछ भी, पिछली बार भी मैंने सोचा था पर होमवर्क हुआ नहीं था। ओम शांति। चलिए।